हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर। सो स्टूडेंट्स, हमने जो सेकंड चैप्टर होल नंबर्स का स्टार्ट किया था उसका मैंने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन कुछ करवा दिए थे और रिमेनिंग क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स हम कुछ जो बेसिक्स प्रॉपर्टीज़ जो इस चैप्टर के अंदर यूज़ होने जा रही है, इन जो आप आगे क्वेश्चन पढ़ोगे उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। सो मैं प्रॉपर्टीज़ आपको करवा देती हूँ। आफ्टर देन जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट वी स्टार्ट नाउ प्रॉपर्टीज़। सो स्टूडेंट, ये जो प्रॉपर्टी है ये हर एक जो आप नेक्स्ट क्लासेस में आगे पढ़ोगे उसमें भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। सो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले जो हमारी ये 4 प्रॉपर्टी है, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट वो हमारी है क्लोजर प्रॉपर्टी। स्टूडेंट, हम वन बाय वन चारों को डिस्कस करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा बट आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी है उसके अंदर हमारा क्या कहता है, इस प्रॉपर्टी के अंदर हम ये बोलते हैं कि जो हमारे दो वूल नंबर है, यदि चैप्टर का नाम वूल नंबर है, कोई भी वूल नंबर है दो, हम उनको जब ऐड करते हैं गाइस तो जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है वो भी एक वूल नंबर होगा। ऐसा इस प्रॉपर्टी के अंदर कहते हैं। सो लेट वी कैन टेक एन एग्जाम्पल। यदि सपोज करो a प्लस बी, यदि मैं यहाँ पे लेती हूँ a प्लस बी, इन दोनों का रिजल्ट हमारे पास आएगा स्टूडेंट सी। कहने का मतलब है कि ए हमारा वूल नंबर है और बी भी हमारा कोई वूल नंबर है, तो जो हमारा ये रिजल्ट निकल के आएगा ये भी हमारा आएगा एक वूल नंबर। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू, मैं कोई वूल नंबर ले लेती हूँ 2 और 3। तो जब हम 2 और 3 को ऐड करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट निकल के आता है 5। तो 2 और 3 ऑल्सो ए वूल नंबर, और इनका जो रिजल्ट निकल के आया वो भी एक क्या है, हमारा वूल नंबर। तो स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी यही बात कहती है कि जब हम किसी भी दो वूल नंबर को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो भी हमारा एक वूल नंबर होगा। आफ्टर देन इसी के ये एडिशन के अंदर था। अब मैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपको बताती हूँ ये किसका था, एडिशन। ये हमारा एडिशन के अंदर था। नाउ ये क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी देखते हैं हम। स्टूडेंट, इसके अंदर क्या होता है, यदि मल्टीप्लिकेशन के अंदर स्टूडेंट्स हमारा कुछ ऐसा होता है कि जब हम कोई भी दो वूल नंबर लेते हैं और जब उनका मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट निकल के हमारा मल्टीप्लिकेशन केस के अंदर भी एक वूल नंबर ही आएगा। सपोज करो जैसे a इंटू बी को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा c निकल के आएगा वो भी हमारा वूल नंबर होगा। कहने का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे ये है कि यदि मैं यहाँ पे ये 2 इंटू 3 लेती हूँ तो हमारा जो 6 आएगा ये हमारा क्या आएगा, एक फुल नंबर आएगा। सो स्टूडेंट, ये था हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। ये इन दोनों टर्म के अंदर एप्लीकेबल है, लेकिन ये जो हमारा सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी लाई नहीं करेगी। कैसे स्टूडेंट, यदि सपोज करो यदि मैं इसको सब्सट्रैक्शन के टर्म में लेती हूँ, तो मैं कोई भी दो वूल नंबर, ये 2 3 मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, सब्सट्रैक्शन के टर्म में जब हम लेते हैं तो 2 -3 लेती हूँ यदि मैं, तो हमारा रिजल्ट क्या निकल के आया है, -1। तो ये हमारा एक वूल नंबर नहीं है, क्योंकि वूल नंबर बिगिनस होते हैं 0 से। ये मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये हमारा इंटीजर है। ओके गाइज, तो सब्सट्रैक्शन के अंदर ये प्रॉपर्टी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती है। अब ये डिवीज़न के अंदर भी नहीं होती है, मैंने बोला ओनली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये होती है। डिवीज़न के अंदर देखो स्टूडेंट्स, डिवीज़न के अंदर सपोज करो मैंने यहाँ पे 2 एक होल नंबर ले लिया और उसको डिवाइड कर दिया मैंने यदि 0 से। कोई भी दो होल नंबर लिए और मैंने उसको डिवाइड कर दिया है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, इन्फिनिटी। ये भी हमारा होल नंबर नहीं है। सो गाइज, ये हमारा ये कोई भी इन्फिनिटी, आप कोई भी नंबर आपका निकल के आ सकता है। सो ये थी हमारी
क्लोजर प्रॉपर्टी। सो स्टूडेंट इसके अंदर जो हमारा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है इसके अंदर ये एप्लीकेबल है, बट सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं है। करते हैं हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो। सो स्टूडेंट जो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी करवाया था, ऐसे जो हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है वो है हमारी स्टूडेंट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो स्टूडेंट इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था कि 4 प्रॉपर्टी होती है, तो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर स्टूडेंट क्या होता है कि जैसे इसके अंदर हम a प्लस बी, सपोज करो मैं एडिशन का ही केस लेकर चलती हूँ, केस चारों में देखना है, एक बार एडिशन का लेकर चलती हूँ। यदि मैं a प्लस बी लेती हूँ वो हमारा रिजल्ट निकल के आता है b प्लस a के। सो गाइज इसके अंदर क्या है, हमारा कहने का मतलब ये है, यदि मैं यहाँ पे 2 और 3 को ही लेकर चलती हूँ तो 2 प्लस 3 हमारा क्या होता है 5। यहाँ पे b कितना है हमारा 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो बोथ आर सेम। तो एडिशन के अंदर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन, जो हमारा सेकंड केस है स्टूडेंट उसको लेकर चलते हैं। जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है उसके अंदर ये हमारे एप्लीकेबल है या नहीं है वो देख लेते हैं। a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। यदि मैं यहाँ पे 2 इंटू 3 करूँ या फिर 3 इंटू 2 करूँ तो स्टूडेंट इसका भी रिजल्ट क्या आएगा 6 और इसका भी आएगा 6, तो बोथ आर सेम, बोथ आर इक्वल हेयर। सो ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी एप्लीकेबल है। अब हम देख लेते हैं सब्सट्रैक्शन के अंदर ये है या नहीं है। सो स्टूडेंट ये जो सब्सट्रैक्शन के अंदर है, यदि मैं लेती हूँ 2 माइनस 3 और इधर -3 और +2, -2 कुछ भी ले सकते हो आप, +2 या -2, आप ये -3 +2 ही ले, क्योंकि मैंने a प्लस बी और a माइनस बी। सो स्टूडेंट इसका क्या आया, देखो यहाँ पे 2 - 3 है और यहाँ पे -3 +2 है, या फिर हम इस एग्जाम्पल को 3 - 2 से करो या फिर 2 - 3 से करो, इसको छोड़ो इससे करो, तो स्टूडेंट इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा -1, तो ये इक्वल नहीं है। आप इसमें कंफ्यूज हो गए हो, आप इसको रहने दो। ये वाला एग्जाम्पल 2 और 3 का हम इसमें लेकर देखते हैं। ये यहाँ पे माइनस लोगे, यहाँ पे प्लस, तो भी ये भी हो जाएगा और ये भी, तो स्टूडेंट ये इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे ही स्टूडेंट जो डिवीज़न है ये उसके अंदर भी एप्लीकेबल नहीं होगी। सो स्टूडेंट यदि मैं डिवीज़न लेकर देखती हूँ तो यदि हम 2/3 लेते हैं, 2/3 क्या हम a/b और b/a हम ऐसे लेते हैं 2/3 3/2 के इक्वल हो सकता है नहीं, तो ये डिवीज़न है, इसके अंदर भी एप्लीकेबल नहीं है। चलते हैं स्टूडेंट अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इसके अंदर हमारा क्या कहता है गाइस, इसको भी हम तीनों के अंदर ही देखेंगे, चारों जो हमारा है ये 3rd नंबर की प्रॉपर्टी है। इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, सपोज करो यदि मैं एडिशन की टर्म में लेती हूँ तो इसके अंदर हमारा जैसे आप कोई नंबर लो a प्लस बी प्लस सी, और यदि मैं इसको एडिशन के टर्म में यदि मैं एसोसिएटिव a प्लस बी पहले ले लिया, ऐसे इसमें c प्लस ए ले लूँ अंदर ब्रैकेट में और प्लस बी करूँ, तो दोनों नंबर सेम आए तो ये हमारी एडिशन में एप्लीकेबल होगी। सो स्टूडेंट इसमें a प्लस बी लिया है, इसमें a b प्लस सी ले लो, समझे स्टूडेंट। आगे देखो जैसे 2 और 3 नंबर लेकर चलती हूँ तो 2 + 3 यहाँ पे +4 है इज इक्वल टू a हमारा क्या था 2 प्लस b हमारा क्या था 3 + 4। सो स्टूडेंट इसके अंदर देखो 3 + 2 5 + 4 इज इक्वल टू 2 प्लस ये भी कितना हो जाएगा 7, तो दोनों का सम करो 5 + 4 9 इज इक्वल टू 7 + 2 ऑल्सो 9, तो बोथ आर इक्वल, तो ये एडिशन के अंदर आपकी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी। इसी के अंदर यदि हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर देखें स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होता है, कहने का मतलब वही है, हम a इंटू बी इंटू सी करें या हम a इंटू बी इंटू सी करें। यदि मैं यहाँ पे 2 इंटू 3 करूँ स्टूडेंट्स
यहाँ पे यदि मैं 2 इंटू 3 करूँ इंटू 4 करूँ इज इक्वल टू यदि 2 इंटू 3 इंटू 4 करूँ, तो स्टूडेंट इसके अंदर 3 टू जा 6 इंटू 4 और इधर 2 इंटू 4 3 जा 12, तो इधर क्या आएगा 6 4 जा 24 स्टूडेंट, और ये भी क्या आ जाएगा 24। तो जो हमारा ये 24 और दोनों इक्वल है, तो ये हमारे मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी एप्लीकेबल होगा। और ऐसे ही हमारी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ऐसे ये डिवीज़न और सब्सट्रैक्शन के अंदर स्टूडेंट नहीं होगी। सो स्टूडेंट इसके अंदर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी उसको देख लेते हैं एक बार। सो स्टूडेंट और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो 4th नंबर की है वो हमारी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, इसके अंदर ये क्या कहते हैं, इसको हम बोल भी सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, या वी कैन से हेयर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसका अलग भी नाम है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। देखो स्टूडेंट इसके अंदर एक्चुअल में होता क्या है, जैसे हमारे यहाँ पे a इंटू बी प्लस सी हमें दिया हुआ है, तो स्टूडेंट ये हमारा क्या होएगा, हम इसके अंदर क्या होते हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर, ये जो हमारे ब्रैकेट के अंदर जो दिया हुआ है, ये जो बाहर है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार तो ए बी से और फिर दोबारा हम ए को सी से, तो इसका रिजल्ट ये निकल के आएगा। हम देख लेते हैं इसको नंबर के टर्म में। यदि मैं 3 ए की वैल्यू 2 ले लेती हूँ, तो 2 इंटू बी की वैल्यू 3 प्लस 4। सो स्टूडेंट हम इसको क्यों कर रहे हैं कि इससे हमारा जो हमारा सिंप्लीफिकेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड ना होके इजी वे में हो जाए, इसीलिए हमें इस प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ी है। तो 2 इंटू 3 आप बोलोगे तो 4 प्लस 3 7 करके और 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन स्टूडेंट ये हमारा जब हमारे स्मॉल नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं तो है, अदरवाइज हमें यहाँ पे कोई बड़ा नंबर दे देगा तो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वहाँ पे लगानी होती है, तो उससे हमारा जो सिंप्लीफिकेशन है वो ईजी हो जाता है। तो 2 इंटू हम 3 करेंगे तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 4 हमारा 8 हो जाएगा, तो आएगा तो वही 14, लेकिन यहाँ पे सिंपल हो जाएगा। एक अलग से एग्जांपल मैं आपके सामने लेकर चलूँ, यदि मैं यहाँ पे लिखती हूँ 854, ओके स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, इंटू यहाँ पे यदि आपको दे दिया, इंटू में दे दिया आपको 105, तो आप इसके अंदर क्या करोगे, आप कैसे करने बैठोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन यदि हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दें तो हमारा सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगा। 854 यदि हम इसको स्प्लिट करें 100 प्लस 5 के अंदर, तो हमारी ये वाली प्रॉपर्टी ऊपर वाली इसके अंदर आ गई ना। सो स्टूडेंट पहले हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आफ्टर देन इसके, फिर दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो ये थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो स्टूडेंट इसके अंदर मैंने चारों प्रॉपर्टी इसलिए करवाई है क्योंकि ये जो आपकी जो आगे वाली क्लासेस आने वाली है उसके अंदर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो स्टूडेंट अब हम देख लेते हैं हमारे जो रिमेनिंग क्वेश्चन 2.2 एक्सरसाइज के रह गए थे, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट वो हम क्वेश्चंस करते हैं अभी। सो स्टूडेंट देख लेते हैं हमारे कुछ जो क्वेश्चंस हैं, जो रिमेनिंग क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज 2.2 के रह गए थे, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। इसके अंदर देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, उसमें क्या बोला गया है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज। इसीलिए मैंने आपको प्रॉपर्टीज पहले ही आपको उसको करवा दिया था कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, तो सूटेबल प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे यूज करनी है स्टूडेंट, और उसके बाद हम इसको आगे करेंगे। सो स्टूडेंट इसके अंदर हम देख लेते हैं जो हमारा यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी है, तो इसका जो ए पार्ट है उसको करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसके अंदर देखो मैंने वही बात जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको जो लास्ट में करवाई थी वही है, जैसे 738 है, यदि 103 को करने लगोगे तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, आप इसको स्प्लिट कर लो 100 प्लस 3 के अंदर। सो स्टूडेंट ये हो क्या जाएगा, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव।
क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव हो गई तो आप पहले इसको मल्टीप्लाई करो, आफ्टर देन आप इसको मल्टीप्लाई करो। तो आपको देखो इजी कितना हो जाएगा, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये 2 जीरो इसके पीछे लग जाएगी। सो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा 73800। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट, ये आपका 3 8 जा, ये आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना स्टूडेंट। यहाँ पे आपका ये आपका आएगा 2214। सो स्टूडेंट इसका मल्टीप्लाई हमने किया और अब हम इसको कर लेंगे ऐड। जब हम इसको ऐड कर लेंगे स्टूडेंट ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 4106 और ये 7। सो स्टूडेंट ये हमारा जो ए पार्ट है उसका आंसर है। सो हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है, ये हमारा आंसर है। जो बी पार्ट है स्टूडेंट उसको हम करते हैं, इसके अंदर भी वही प्रॉपर्टी आप यूज़ करना, कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा स्टूडेंट, बट वो प्रॉपर्टी करवाना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। देखो 854 इंटू, इसको हम स्प्लिट कर लेंगे स्टूडेंट 100 प्लस 2। ओके स्टूडेंट, अब 854 को मल्टीप्लाई करो 100 से, प्लस 854 को मल्टीप्लाई करो 2 से। तो इसको करेंगे तो 85400, और जब इसको करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 1 2 8 जा 16 17। सो स्टूडेंट ये हम जब इनको ऐड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 87108। तो ये हमारा जो बी पार्ट है उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो सी और डी वो भी कर लेते हैं। सो स्टूडेंट इसके अंदर देखो क्या हुआ है, इसमें हमारा जो 258 है इसके अंदर भी वही है, इसको स्प्लिट कर लो 1000 प्लस 8, तो क्या हो जाएगा हमारा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 1008। सो स्टूडेंट इसके अंदर हम इसको स्प्लिट करेंगे तो 1000 प्लस 8 के अंदर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आफ्टर देन इसको, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 प्लस 258 इंटू 8। सो स्टूडेंट इसका क्या हो जाएगा, हम इसके पीछे 3 ज़ीरो है तो हम इसके पीछे 3 ज़ीरो लगाएंगे, 258 और ये 1000 की 3 ज़ीरोस हम यहाँ पे रखेंगे। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट इसका मल्टीप्लिकेशन करो 864 8 5 ये आप मल्टीप्लाई करके देखना खुद से भी, ये आ जाएगा स्टूडेंट, देख लेना और आप भी करके देख लेना। सो स्टूडेंट अब इसको जो हम आपस में जोड़ेंगे, सो हमारा जो आंसर निकल के आएगा स्टूडेंट वो हमारा आएगा, ये 258 है और ये 2000 है, तो ये हमारा 262 ये हमारा निकल के आएगा। सो स्टूडेंट ये हमारा सी पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं स्टूडेंट, इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा, जो ये वाला है इसमें हम इस वाले को स्प्लिट कर लेंगे। आपको जो बड़ा नंबर दिख रहा है आप उसको ही स्प्लिट करने की कोशिश करें, छोटे की ना करें, क्योंकि छोटे से मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा। तो आप इसको करोगे तो ये 1000 प्लस 5 हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आप लिख लो इसको 1000 प्लस 5 इंटू में हमारा 168 है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, वही है ए प्लस बी, ए इंटू बी प्लस सी, तो ये ए बी के साथ भी होगा और सी के साथ भी होगा। तो इसके साथ करोगे तो 168 इंटू 1000 प्लस 168 इंटू 5, जब इनका मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा 168, 1000 की 3 जीरो इसके पीछे, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट तो 5 8 जा 40, 4 5 6 जा 30, 34 और 36, ये 4 और 8। सो स्टूडेंट ये आ गया इन दोनों का मल्टीप्लाई करके। अब इसको टोटल कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 0 4 8 8 6 और 1। सो स्टूडेंट ये हमारा आया इसका आंसर। जो हमारा डी पार्ट था, हमने क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसके अंदर चारों के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, जो सुटेबल प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके स्टूडेंट, नाउ
क्वेश्चन नंबर 5। सो स्टूडेंट देख लेते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके अंदर क्या कह रहा है। ए टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक। कोई कार ड्राइवर था, उसने अपनी जो कार थी उसको पेट्रोल से उसके टैंक को फुल करवा लिया था विथ 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। उसने 40 लीटर पेट्रोल डलवाया अपना जो कार का टैंक था उसके अंदर स्टूडेंट्स 40 लीटर। तो मंडे को कितना डलवाया उसने 40। द नेक्स्ट डे अगले दिन ही फिल्ड द टैंक विद 50 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। नेक्स्ट डे उसने कितना पेट्रोल लिया 50 लीटर्स। उसने फर्स्ट डे में लिया मंडे को 40 लीटर्स और नेक्स्ट डे मीन्स ट्यूसडे को उसने लिया 50 लीटर्स। इफ द पेट्रोल कॉस्ट ₹44 पर लीटर। वो इसके अंदर कह रहा है स्टूडेंट कि जो यदि कॉस्ट यहाँ पे 1 लीटर पेट्रोल की कितनी है 44, तो हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल। उसने कितना खर्च किया पेट्रोल डलवाने के लिए। ये हमारी स्टेटमेंट थी स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं क्वेश्चन। यदि मैं आपको बोलती हूँ स्टूडेंट, यदि आपने जैसे आपने मंडे को 10 रुपीज़ की चॉकलेट खा ली, आप ट्यूसडे को फिर भी आप 10 रुपीज़ की चॉकलेट खा लो, वो सॉरी आपने 2 चॉकलेट खाई मंडे को और जो ट्यूसडे है उसको आपने 3 चॉकलेट्स का कॉस्ट 10 रुपीज़ है। तो आपने कितना पैसा खर्च किया 5 चॉकलेट को खाने के लिए। तो आप क्या करोगे 10 × 5 मीन्स 50 रुपीज़ आपने उस चॉकलेट को खाने के लिए खर्च कर दिया। तो ऐसा ही हमारा इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है। तो हमारा कॉस्ट कितना है, लेट मी सोल्व हेयर। द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल कितना है 44 रुपीज़। सो स्टूडेंट ये 1 लीटर का है। उसने मंडे को कितना लिया पेट्रोल। ये वर्ड प्रॉब्लम है तो आपको स्टेटमेंट से वर्ड प्रॉब्लम ऐसे लिखना पड़ेगा, इट्स नेसेसरी। पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे। मंडे को स्टूडेंट उसने कितना लिया 40 लीटर। फिर नेक्स्ट डे उसने कितना लिया स्टूडेंट 50 लीटर। वही चॉकलेट वाला जो मैं आपको बता रही हूँ वही हो जाएगा। अब उसने टोटल कितना लिया, टोटल पेट्रोल कितना लिया, हम इन दोनों को कर देंगे टोटल 90। जैसे हमने इन दोनों को टोटल कर दिया था तो 90 लीटर उसने टोटल पेट्रोल डलवाया। और 1 लीटर जो पेट्रोल है उसका कॉस्ट कितना है 40 रुपीज़। तो उसने कितना स्पेंड किया स्टूडेंट, तो 90 × 44। सो स्टूडेंट उसने टोटल कितना किया उसको कर देंगे मल्टीप्लाई। सो स्टूडेंट इसको जो हम मल्टीप्लाई करेंगे सो इसका आ जाएगा हमारा इतना रुपीज़ उसने खर्च कर दिया 3960। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना इतना ही आएगा। सो स्टूडेंट ये था हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो। आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट सबसे पहले आपको स्टेटमेंट समझने का ज़रूरत है, आफ्टर देन आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। सो स्टूडेंट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो इसमें स्टेटमेंट क्या कह रहा है वो हम देख लेते हैं। ए वेंडर सप्लाइज 32 लीटर। कोई वेंडर था उसने 32 लीटर ऑफ मिल्क टू ए होटल। 32 लीटर मिल्क होटल वाले को दिया इन द मॉर्निंग में उसने कितना लीटर दूध दिया स्टूडेंट 32 लीटर। ओके एंड 68 लीटर ऑफ मिल्क इन इवनिंग। उसने मॉर्निंग में कितना दिया 32 और इवनिंग में कितना दिया है 68 लीटर। कोई दूध वाला वेंडर था, मिल्कमैन था, उसने सप्लाई किया अपना मिल्क मॉर्निंग में उसने होटल में ही दिया दोनों टाइम। मॉर्निंग में उसने 32 लीटर दिया और इवनिंग में उसने 68 लीटर दिया। इफ़ द मिल्क कॉस्ट ₹45। जो लास्ट क्वेश्चन आपने किया है सेम एज इट इज़ वैसा ही है स्टूडेंट। आप थोड़ा सा स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें। सो जो कॉस्ट है मिल्क का वो 45 पर लीटर है। हाउ मच मनी इज़ ड्यू द वेंडर पर डे। कितना मतलब उसको पैसा देना पड़ता है वेंडर को, कितना वो सारा जो टोटल एक सुबह और शाम दोनों का देता है 45 रुपीज़ पर लीटर के अकॉर्डिंग, तो कितना वो पे करेगा। समझ में आया होगा स्टेटमेंट स्टूडेंट। अब करते हैं हमारे क्वेश्चन। सो स्टूडेंट उसने मॉर्निंग में कितना सप्लाई किया
in morning, in the morning या in morning you can say here, morning supplies, आपको स्टेटमेंट इसी में से बनाना है, सप्लाइज मिल्क, मॉर्निंग में कितना किया स्टूडेंट 32 लीटर, इन इवनिंग सप्लाइज मिल्क कितना किया स्टूडेंट 68 लीटर। अब उसने टोटल कितना किया, टोटल मिल्क सप्लाइड, उसने टोटल कितना किया स्टूडेंट, इन दोनों को कर देंगे हम टोटल। तो स्टूडेंट इसका जब हम टोटल करेंगे तो 8 और 2 10 100, तो उसने स्टूडेंट कितना 100 लीटर टोटल एक दिन में उसने मिल्क को सप्लाई किया। अब 1 लीटर की कॉस्ट कितनी है स्टूडेंट, जो 1 लीटर मिल्क कॉस्ट कितनी है स्टूडेंट 45 रुपीज़। अब 100 का कितना मिलेगा उसको वो हमें बताना है। तो मनी यहीं से स्टूडेंट इसके अंदर फिर हमारा जो 45 लीटर जो मिल्क था उसको सॉरी जो 100 लीटर मिल्क था उसका 1 लीटर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 45 इंटू 100 ये हमारा 44,500 रुपीज़ का वो सेल कर देगा। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइस उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर स्टूडेंट्स बोला क्या गया है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसके अंदर बोला गया मैच द फॉलोइंग। इसके अंदर हमें देखो ये 425 इंटू 136 दिया हुआ है, इधर हमारा दिया हुआ है 425 इंटू 6 प्लस 30 प्लस 100। देखो स्टूडेंट जब हम इसको टोटल करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 136 और ऑलरेडी यहाँ पे है क्या 425, तो बोथ आर सेम। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, इसका जो दिया हुआ है ए ऑप्शन, ए जो कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो स्टूडेंट हमें मैच करना है, लेकिन ये हमारा है कि एक्चुअल में ये हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है स्टूडेंट वो है। तो इसका जो होगा ए का क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बी पार्ट है जिसका 2 इंटू 49 इंटू 50। देखो इधर ए इंटू बी इंटू सी करे या ए इंटू सी इंटू बी करे तो बोथ आर सेम। तो ये कौन सी है हमारी मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन। कहने का मतलब हमारा यदि हम ए बी और सी, हमारे ये ए है ये सी है और ये बी है, यदि हम आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो बोथ आर सेम। तो ये हमारी क्या है स्टूडेंट कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो स्टूडेंट जो सेकंड है इसका हो जाएगा ए। सी पार्ट थर्ड देखो 80 प्लस 2005 प्लस 20, इसके अंदर स्टूडेंट ए प्लस बी प्लस सी और ये हमारा क्या है ए है सी ए और ये हमारा सी और ये हमारा बी। तो ये हम जब मैंने एडिशन के अंदर बताया था कि ये प्रॉपर्टी लाई करेगी, तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन। तो जो थर्ड होगा इसका स्टूडेंट होगा बी। तो स्टूडेंट ये था हमारा एक्सरसाइज 2.2, आज हमने इसको कंप्लीट कर लिया है और जो मैंने प्रॉपर्टी करवाया है वो आपके जो आगे एक्सरसाइज के जो बच गए सम उसके अंदर भी आएगी और आज भी इसमें भी काफ़ी आया है। सो आप उस प्रॉपर्टी को इन फ्यूचर के लिए भी आप उनको अच्छे से कर ले। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर स्टूडेंट्स।